स्पीति घाटी, हिमालय की रूहानी खामोशियों में जिंदगी का संगीत घोलती दुनिया। एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां खुशगवार फिजाओं में तैरती बर्फ की ठंडक, झीलों, झरने, नदियों में दौड़ता थमता सा पानी, ऊंचे पर्वतों से सरगोशियां करती हवाएं, आसमान की परछाइयों से गलबहियां करती वादियां और सदियों से नींद से ऊँघते दर्रे, सब कुछ अलौकिक, अनछुआ सा है। एक ऐसा मरमरी एहसास जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी छोर पर स्थित स्पीति घाटी औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ साल में 5 महीने सब जीरो तापमान रहता है। भारत के अधिकतर क्षेत्रों की तरह स्पीति के लिए भी दिसंबर 2019 तक आइस हॉकी एक अजनबी खेल था। तब तक सर्दियों के मौसम में यहाँ के दिन आसमान में चमकते सूरज को सेकते, उबासियों और आलस से बोझल रहते थे। रोजमर्रा की छुटपुट हरकतों के अलावा यहाँ आमतौर पर हवाओं में एक लंबी गुप्त खामोशी तैरती रहती, जिसे कभी कभार मॉनेस्ट्री से उठती ओम मने पद्मे के जाप की ध्वनियां तोड़ती थी। हाँ, बच्चे जहां तहां ठोस जमीन मिलने पर पीवीसी पाइप या मेटल स्क्रैप को जूतों में बांधकर स्केटिंग जरूर करते थे, मगर ये पूरा क्षेत्र आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय खेल के रुतबे से अनजान था। ऐसे में यहाँ की तमाम चुनौतियों और दुश्वारियों के बावजूद साल 2019 के दिसंबर महीने में यहाँ आइस हॉकी और स्केटिंग को औपचारिक तौर पर शुरू करने का साहसिक फैसला लिया गया। स्पीति के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने लद्दाख की वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन के सहयोग से आइस हॉकी और स्केटिंग का 10 दिन का बेसिक कोचिंग कैंप लगाया। इसके लिए काजा में बने लॉन टेनिस कोर्ट को आइस हॉकी रिंक में तब्दील किया गया। जरूरी तकनीकी सहायता एवं आधुनिक औजारों के अभाव में ये काम कर पाना एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान और अनुभव व इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस लेह के मार्गदर्शन के बूते इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 50 मीटर बाय 30 मीटर साइज के इस मैदान को रिंक में बदलने के लिए 70 लोगों ने 20 दिनों तक पूरी शिद्दत से कड़ी मेहनत की। जुनून और जज्बे का आलम ये था कि रात 2 बजे जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता, तब भी रिंक बनाने के लिए 5 लोगों की एक विशेष टीम मैदान में पानी छिड़काव का काम करती थी। तमाम चुनौतियों के बावजूद रिंग तैयार करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस सफलता से बच्चों और नौजवानों के दिलों में उपजा नया जोश और चेहरों पर तैरती मीठी मुस्कान ने कड़ी मशक्कत और मेहनत की थकान को एक पुरसुकून एहसास में बदल दिया। हालांकि शुरुआत में माता पिता के मन में बच्चों को आइस स्केटिंग की इजाजत देने को लेकर एक डर जरूर था, मगर समय के साथ वो डर भी काफूर होता गया। 45 बच्चों के पहले बैच को कोचिंग देने के लिए भारत की राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी टीम की 3 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया। युवाओं के जोश को देखते हुए इस तरह के 4 और कैंप लगाए गए, जिनमें कुल 112 नौजवानों को प्रशिक्षण दिया गया और आखिर में लेह लद्दाख में दी जाने वाली एडवांस ट्रेनिंग के लिए 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस दौरे का पूरा खर्चा स्पीति के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने उठाया। लेह में बच्चों को खेल को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, जिससे सही अर्थों में इसकी बारीकियां समझने में आसानी हुई। लद्दाख वुमेन आइस हॉकी एसोसिएशन व इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों से मिली 10 दिन की ट्रेनिंग बच्चों के लिए अपना हुनर तराशने में मददगार रही। इस दौरान वे बीच में कभी कभार पर्वतारोहण का लुत्फ भी लेते रहे। अब से सारे नौजवान हुनर में निखार से मिली नई उम्मीदों और हौसलों से लबरेज थे और ये गूंज साफ सुनाई दे रही थी कि स्पीति न केवल भारत बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की नई इबारत लिखने को पूरी तरह तैयार हैं। तब से शुरू हुए इस रोमांचक सफर में स्पीति के कदम लगातार नए मुकाम की ओर बढ़ते गए हैं। दिसंबर 2020 आते आते जहां पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझ रही थी, वहीं जमे हुए आइस मैदान में स्पीति अपने हौसले के बूते
पूरी मजबूती से जमा रहा और ये बड़ा सुखद अनुभव था कि स्पीति प्रशासन और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लगाए गए लर्न टू प्ले कैंप में बच्चों के अलावा डोगरा स्काउट्स ने भी भाग लिया। युवाओं के जोश और भागीदारी का आलम कुछ ऐसा था कि बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 अलग अलग आइस हॉकी रिंक तैयार किए गए। बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े राष्ट्रीय कोच बुलाए गए थे। 2 महीने की अवधि में लर्न टू प्ले प्रोग्राम के तहत कुल 7 कैंप लगाए गए, जिनमें पूरी स्पीति से 223 बच्चों ने भाग लिया और अंत में गुलमर्ग कश्मीर में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए 15 लोगों की टीम चुनी गई, जिसने वहां अपनी पूरी धमक बिखेरी और महिलाओं की श्रेणी में यह टीम कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही। इस उपलब्धि ने न केवल स्पीति बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हिमाचल की ओर से भाग लेते हुए डोगरा स्काउट्स की टीम ने उस वक्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल किया। 2 साल से छोटे से वक्त में हासिल की गई बड़ी जीत ने हर मानव को नए पंख दे दिए थे और नौजवानों की आंखों में आइस हॉकी में अपना करियर बनाने के सपने चमकने लगे थे। 26 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने खिलाड़ियों से विशेष भेंट के दौरान उनकी पीठ थपथपाकर हौसला अफजाई की और उनके प्रयासों की भूरी भूरी सराहना की। भारतीय डाक ने भी इस पहल की सराहना करते हुए उपहार स्वरूप धर्मशाला में आयोजित 35वीं ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के समापन समारोह में विशेष आवरण जारी किया, जो कि आगामी वर्षों में आइस हॉकी को देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ख्याति प्राप्त करवाएगी। और हाँ, समापन समारोह भी किसी उत्सव से कम नहीं था। सारा वातावरण उमंग और खुशी के रंगों से सराबोर था। तत्कालीन कृषि एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे इन खुशनुमा पलों के गवाह बने। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था जितना बाहर से देखने में लगता है। ये सफर बड़ा दुभर और लाखों चुनौतियों से भरा रहा। बुनियादी संरचना व कुशल प्रशिक्षकों की कमी के चलते युवाओं की जोर पकड़ती आकांक्षाओं को पूरा कर पाना एक कठिन चुनौती है। सिर्फ हौसला बुलंद नौजवानों को प्रशिक्षण शिविरों हेतु सालाना 10 से 15 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त काजा में विश्व स्तरीय इंडोर आइस हॉकी रिंक के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। परंतु हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने टोकन बजट के रूप में लगभग 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले तो जैसे हमेशा ही मुंह उठाए खड़े हैं। सर्दियों के दौरान सब जीरो तापमान के चलते पानी के ज्यादातर स्रोत जम जाते हैं। ऐसे में साजो सामान और औजारों की कमी स्थितियों को और कठिन बना देती है। तब पानी को पंप कर रिंक पर छिड़काव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिजली की आंख मिचौली और वाटर पंप का रह रह के हांफ जाना समस्या को और विकट बना देता है और इससे पाइपों में पानी जम जाने की समस्या परेशानी को कई गुना बढ़ा देती है। और फिर खेल को अच्छे तरीके से सीखने के लिए बच्चों को कम से कम अच्छी गुणवत्ता वाले स्केट्स, सेफ्टी गियर्स, स्टिक और पक की भी जरूरत होती है। खेल के सामान की कमी के कारण एक स्केट को औसतन 3 बच्चों में बारी बारी बांटना पड़ता है, जिससे उनमें से हर एक को दिन में महज 2 बार ही उन्हें चलाने का मौका मिल पाता है। युवाओं के जज्बे व जोश को देखते हुए प्रशासन ने आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हेतु 22 आइस हॉकी के सेट खरीद लिए हैं। सैकमोल स्कूल ले, लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन व आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी काफी मात्रा में स्केट्स दान किए हैं। इसके अतिरिक्त भी स्पीति के अध्यापक संघ, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ काजा ने भी स्केट्स डोनेट किए हैं। समस्याओं की फहरिस्त कहीं लंबी है, मगर जनता के दुलार, भरोसे और समर्थन के बूते से आयोजन सफल रहा है और यह खेल यहाँ आवाम के दिलों में खास जगह बनाने में कामयाब रहा है। इस क्षेत्र में आइस हॉकी स्केटिंग को निखारने के लिए आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल स्पीति का गठन किया गया है। यह एसोसिएशन भविष्य में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तो काम करेगी ही, साथ ही यहाँ इस खेल को जारी रखने और संवारने के लिए लोगों के साथ मिलकर प्रयास करेगी। एसोसिएशन की माने
तो काजा में आगामी वर्ष 2021-2022 में एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप होना लगभग तय है, जिसकी तैयारी के लिए प्रशासन और एसोसिएशन ने कमर कस ली है। इस खेल के जुड़ने से स्पीति में अब सर्दियां अधिक गुलाबी और फिजा ज्यादा खुशगवार हो गई है। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में पगे स्पीति वासियों की चिरस्थायी मुस्कान में कुछ नए रंग जुड़ गए हैं। आइस हॉकी खेल ने देश दुनिया के लिए स्पीति पधारने का न्योता लिए हुए एक नए दौर का आगाज किया है। ये आगाज है स्पीति की नई परवाज का।